तो हमारा अगला वर्ड है हेडोनिस्ट। अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक नाउन है। इसका मतलब एक ऐसा इंसान जो ये मानता है कि लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्लेजर, यानी आनंद की खोज। सिंपल शब्दों में कहें तो एक प्लेजर सीकर, जिसे हम हिंदी में सुखवादी भी कह सकते हैं। ओके, तो अब जब हमें इसका मीनिंग पता चल गया है, चलिए देखते हैं कि इस वर्ड को सेंटेंसेस में आखिर यूज कैसे करते हैं। ऑलराइट, पहला सेंटेंस देखिए। ही लिव्ड द लाइफ ऑफ अ ट्रू हेडोनिस्ट, ट्रैवलिंग द वर्ल्ड एंड एंजॉयिंग द फाइनेस्ट फूड्स। इसका मतलब है कि उसने एक सच्चे हेडोनिस्ट वाली लाइफ जी। कैसे? पूरी दुनिया घूमकर और सबसे अच्छा, सबसे फाइन फूड एंजॉय करके। तो आप देख सकते हैं यहां हेडोनिस्ट वर्ड को लग्जरी, ट्रैवल और बेहतरीन खाने से कनेक्ट किया जा रहा है। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। While she enjoys simple pleasures, she would not describe herself as a hedonist. मतलब, हालांकि उसे छोटी छोटी सिंपल चीजों में खुशी मिलती है, वो खुद को एक हीडनिस्ट बिल्कुल नहीं मानती। और ये उसे काफी इंटरेस्टिंग रहे, है ना? यहां ये वर्ड ये बताने के लिए यूज हो रहा है कि कोई इंसान क्या नहीं है। बेसिकली सिंपल प्लेजर्स और एक्सट्रीम प्लेजर्स सीकिंग के बीच का फर्क दिखाया जा रहा है। एक और एग्जाम्पल है, इससे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। द नॉवेल्स मेन कैरेक्टर इज अ वेल्थी हेडोनिस्ट हु इज ओनली कंसर्न्ड विद हिज ओन एंजॉयमेंट। सिंपल सा मतलब है कि नॉवेल का जो मेन कैरेक्टर है वो एक अमीर हेडोनिस्ट है, जिसे सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी से मतलब है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इससे पता चलता है कि कभी कभी ये वर्ड थोड़ा नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब इससे सेल्फिशनेस या स्वार्थ की फीलिंग भी आ सकती है। अच्छा, सेंटेंसेस तो ठीक हैं, पर ये वर्ड आपको रियल लाइफ में बाहर की दुनिया में कहाँ सुनने को मिल सकता है? चलिए इसका एक रियल वर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। सुनिए इस कोट को, ये ऑस्कर वाइल्ड का है। The only way to get rid of temptation is to yield to it. I can resist everything but temptation. क्या लाइन है! ऑस्कर वाइल्ड जो एक बहुत ही फेमस राइटर थे, उनकी फिलॉसफी को अक्सर हेडोनिस्टिक माना जाता है। और ये कोट ये उसी स्पिरिट को परफेक्टली कैप्चर करता है। मतलब टेम्पटेशन या लालच से बचने का एक ही तरीका है, उसके आगे हार मान लो। क्लासिक हेडोनिस्ट थॉट। ओके, आगे बढ़ते हैं। किसी भी वर्ड को पूरी तरह समझने के लिए उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को जानना बहुत जरूरी है। मतलब सिमिलर और ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स। तो पहले सिनोनिम्स देखते हैं, यानी सिमिलर मीनिंग्स। ये हैं प्लेजर सीकर, साइबराइट, बॉन विवा और सेंसुअलिस्ट। प्लेजर सीकर तो हमने पहले ही डिस्कस किया। साइबराइट और बॉन विवा, ये उन लोगों के लिए यूज होता है जो लग्जरी और आयशो आराम वाली लाइफ जीते हैं। और सेंसुअलिस्ट, ये वो इंसान है जो अपने सेंसेस के थ्रू देखकर, सुन के, फील करके प्लेजर हासिल करता है। और अब आते हैं एंटोनिम्स पर, यानी इसके ऑपोजिट वर्ड्स। एस्थेटिक, प्यूरिटन, स्टोइक, एब्स्टेनर। एस्थेटिक का मतलब है तपस्वी या सन्यासी। प्यूरिटन होता है कोई बहुत ही स्ट्रिक्ट नैतिक नियमों वाला इंसान। स्टोइक वो है जिसे सुख या दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। और एब्स्टेनर, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, चीजों से परहेज करने वाला। तो इन सब में एक चीज कॉमन है, ये सभी लोग प्रेशर और आनंद से दूर रहते हैं, बिल्कुल हेडोनिस्ट के ऑपोजिट। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।